आज जो हम सेशन अपना कंटिन्यू करने वाले हैं वो बेसिकली मतलब आप समझ सकते हो कि हम ग्रेजुएशन लेवल की तरफ हम आ चुके हैं और हमने ऑलमोस्ट एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट लेवल दोनों को कंटिन्यू कर लिया है, बल्कि कंप्लीट कर लिया है। नाउ आज हम बेसिक से हटकर एडवांस चीज़ें देखने वाले हैं, जिसमें डेली वीकली बायस, नैरेटिव बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। बिफोर वी डू दैट, हम कुछ चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। हम समझेंगे कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या होता है और डेली बायस क्या होता है। हम चार्ट की तरफ जाने से पहले ये बेसिक चीज़ों को हम देखेंगे। सो मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं और अपने बायस को लेते हैं। अगेन, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, सबसे पहले मैं आपको नैरेटिव बिल्डिंग और आपको मैं बायस के बारे में बताऊं। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करते हैं वो नैरेटिव और बायस दोनों को सेम समझते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा है नैरेटिव और बायस का डिफरेंस, और नैरेटिव किस तरीके से मार्केट में बनता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले मार्केट में जो सबसे पहला आपका काम होता है वो ये होता है नैरेटिव समझना। व्हाट इज नैरेटिव? नैरेटिव की अगर हम बात करें, ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें आप ये पता करते हो कि मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे करेगी, मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे करने वाली है। तो ये नैरेटिव से पता चलता है। आए हम अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और जो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नैरेटिव क्या होता है और बायस क्या होता है, और हम इसे मार्केट में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज के सेशन में हम नैरेटिव के साथ अपने बायस को बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के साथ हम ये देखेंगे कि हम अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन किस तरीके से मार्केट के अंदर कर सकते हैं, और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें मार्केट को देखना होता है अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करने से पहले। सो सबसे पहली चीज नैरेटिव। नैरेटिव इज द स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड हाउ एंड व्हाई प्राइस इज मूविंग। नैरेटिव क्या होता है? बायस, देखो बायस क्या होता है। बायस में सिर्फ ये होता है कि हम बताते हैं कि बायस बुलिश है या बेयरिश है, बट नैरेटिव में हम पूरी स्टोरी डिफाइन करते हैं कि अगर मार्केट में ऐसा होता है तो हम ये एक्शन लेंगे, अगर मार्केट में ये होता है तो हम ये करेंगे। तो ये पूरी स्टोरी होगी आपकी जो आप समझोगे मार्केट के अंदर। सो नैरेटिव एक कंप्लीट स्टोरी होती है, आपका कॉन्टेक्स्ट होता है कि प्राइस, वाई प्राइस इज मूविंग, प्राइस मूव क्यों कर रही है। सपोज डैट अगर मैं अपने चार्ट को यहाँ पे ओपन करूं और मैं आपको बताऊं कि मार्केट यहाँ पे क्यों गई, नीचे क्यों आई इस जगह से, या मार्केट सपोज डैट यहाँ से ऊपर क्यों गई, तो मेरे पास कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए बताने के लिए, कुछ होना चाहिए। हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएं, हायर टाइम फ्रेम पे देखें कि अच्छा हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये सिनेरियो क्रिएट किया है, देन इसका मतलब है कि ठीक है अब मार्केट यहाँ से अप्स आएगी, डाउन जाएगी। उसके बाद नैरेटिव बिल्डिंग में हम पूरी स्टोरी बनाते हैं कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा हुआ तो हम 1 आवर पे आएंगे, हम ये देखेंगे। ये देखने के बाद अगर 1 आवर पे भी हमारा ये सारा सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन अगर 1 आवर पे भी क्रिएट होती है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम 5 मिनट पे अपनी एंट्री को देखेंगे न्यूयॉर्क सेशन में। हमें न्यूयॉर्क सेशन में अपनी एंट्री को देखना है। सो इस तरीके से आप अपने नैरेटिव को बिल्ड कर रहे होगे मार्केट के अंदर। ओके, सो नैरेटिव का मतलब आप सबको आई होप सो समझ आया होगा कि ये पूरा एक कंप्लीट एक स्टोरी, एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हम समझते हैं अपने बायस को लेने से पहले, जिसमें हमें प्राइस का ऑर्डर फ्लो, जो भी प्राइस का फ्लो है, वो सारी चीजें हमें समझना होता है। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, इट्स नॉट नेसेसरीली डायरेक्शनल बट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ प्राइस। अगर आप बायस की बात करोगे तो बायस आपका डायरेक्शनल होता है, लेकिन अगर आप नैरेटिव की बात करो तो नैरेटिव आपका डायरेक्शनल नहीं, वो आपके प्राइस के फ्लो को बताता है। फ्लो का मतलब ये वहां से वहां तक किस तरीके से जाएगा, किस फ्लो में जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा, बहुत स्लो जाएगा, या ये प्राइस परफॉर्म करके जाएगा, या ये एक्शन परफॉर्म करके जाएगा, वो किस तरीके से जाएगा। दैट्स अ नैरेटिव। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सच एज वाई द मार्केट में राइज टेम्पररीली बिफोर रिवर्सिंग और क्रिएटिंग एन इवेंट। मार्केट मतलब ये है आपका
फॉर एग्जाम्पल प्राइस आपके टेम्पररी ऊपर की तरफ जा रहा है या रिवर्स हो रहा है किसी एक इवेंट के थ्रू। सपोज डेट कोई न्यूज है, आपका मार्केट न्यूज में आती है और लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो अब आपने नैरेटिव बिल्ड किया कि भाई ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पर आ गई ना, तो हम एक चीज को पॉइंट आउट करेंगे। वो चीज क्या होगी कि हम वेट करेंगे कि कोई न्यूज इवेंट आए, और न्यूज इवेंट आने के बाद ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब हो। हम इस तरीके से अपनी स्टोरी पूरी क्रिएट करेंगे। दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। और जब तक नैरेटिव नहीं होगा, बायस आपके किसी काम का नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ बायस के पीछे भागते हैं कि भाई हमारा बायस बुलिश है, हम बुलिश सेटअप देखेंगे, हमारा बायस बेरिश है, हम बेरिश सेटअप देखेंगे। नो बडी, ऐसा नहीं होता। आपको पहले नैरेटिव बिल्ड करना है, पूरा गेम प्लान, पूरा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। देन आप किसी चीज को समझ सकते हो मार्केट के अंदर। अच्छा, तो मार्केट इस तरीके से वर्क कर सकती है, और अगर मार्केट उस तरीके से वर्क करेगी जब भी हम ट्रेड लेंगे। जब भी तो मैं आपको कहता हूँ कि लेस ट्रेड पे काम करो, कम से कम ट्रेड्स लो। कम से कम ट्रेड्स आप लेते ही नहीं हो, आपको मिलती ही कम ट्रेड्स हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने स्टोरी बनाया है, स्टोरी का मतलब क्या है, आपने इमेजिनेशन क्रिएट कर ली अपने सामने, ये मार्केट इस तरीके से मूव करने वाली है। आपने पूरी इमेजिनेशन बना लिया, और जरूरी नहीं है हर दफा पर आपकी इमेजिनेशन 100% परफेक्ट हो। तो यहाँ पर इस वजह से आपको कम सेटअप मिलते हैं, लेकिन कम सेटअप मिलना ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी है। अगर आपको नहीं पता, सो लेट मी शो यू समथिंग कि ट्रेड हमेशा अपने लेस ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना है अपना। मैं आपको शो कराता हूँ कि किस तरीके से। देखो, लॉस भी होगा, कम ट्रेड करोगे लॉस भी होगा, लेकिन कम ट्रेड में जितना प्रॉफिट बना सकते हो ना, कम ट्रेड्स करके, ठीक है, छोटी ट्रेड्स नहीं कह रहा, कम ट्रेड्स करके, जब आपका जो नैरेटिव है उस पे मार्केट आपकी पूरी उतरे, देन आपको फिर मजा आएगा। ये देखो, ये मेरी ट्रेड्स हैं, ये आई थिंक सो स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा। सो ये मेरी ट्रेड है। मैंने मंडे के दिन, एक इंसान है, होती है उससे गलती, और इंसान साइकोलॉजी कभी कभी ऐसा होता है कि वो जितना भी स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टर्ब कर जाती। हो सकता है कि बंदे की किसी से बात खराब हो, कुछ इस तरीके से कोई भी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हुई भी हो, और या तो आपकी फिजिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप वहां पे कंट्रोल नहीं करो, और ऐसे टाइम पे आप बैठते हो ट्रेड पे, तो वहां पर आप एक ऐसा डिसीजन भी ले सकते हो जहां जो आपको नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको डिसीजन वैसा नहीं लेना चाहिए। आप लॉस में भी जा सकते हो, बड़े लॉस में, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका एक वेस्ट एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो आप ऐसी सिचुएशन में भी अगर बैठोगे ना मार्केट में, जहां आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, जहां कुछ भी, और आपने बस ट्रेड ले ली, वहां पर भी आपका रिस्क तो मैनेज ही होगा। क्यों? अगर आप हाजिर दिमाग बनते हो, और अगर आपका दिमाग हर वक्त हाजिर रहता है, तो आप वहां पर भी थोड़ा बहुत संभल के रिस्क ले लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लॉस हुआ, पूरे अकाउंट को रिस्क पे लगा दिया और टारगेट करा कि भाई डबल करेंगे आप अकाउंट, लॉस होने के बाद का सीन बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, अभी मंथ स्टार्ट हुए, आई थिंक आज 15 दिन है हमारे, मतलब 15 दिन गुजर गए टोटल, 1 से 15। इस 15 दिन में 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ली हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड लूज किया, डेट वॉज 394, और सेकंड ट्रेड में मैंने क्या किया, 506 प्लस 529 बनाया, और इसमें से आप माइनस करो 394। 15 दिन में मैंने यहाँ पे 641, यहाँ पे इतने डॉलर एक छोटे से अकाउंट में मैंने बनाया हुआ है। और इसका मतलब क्या है, अगर मैं 641 मल्टीप्लाई बाय यूएसडीटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो 1,82,000 बनते हैं। तो जहां आप 10 ट्रेड्स करके इतना बनाओगे, या हो सकता है इतना भी ना बना पाओ, वहां पर जो आपके ऐसे ट्रेडर्स जो कम ट्रेड करते हैं, वो कैपिटल पे फोकस करते हैं, परसेंटेज पे फोकस करते हैं, वो ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में होंगे। वो कम ट्रेड करेंगे, आप ज्यादा ट्रेड करोगे, लेकिन वो प्रॉफिटेबल होगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। दैट्स वाई जब आपकी मार्केट में, जब भी मार्केट आपको कुछ फॉर्म करके दे, जब भी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना, अगेन बता रहा हूँ। तो ये सिनेरियो मैंने लाइफ टाइम आपको दिखाया है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा यहाँ पर मैं खुद इसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। ट्यूसडे को न्यूज थी, मैंने ट्रेड नहीं ली, वेंसडे को नहीं ली, थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को नहीं। क्यों? मैंने जो नैरेटिव बिल्ड कर रखा था, वो नैरेटिव ही मेरा नहीं फॉर्म हो रहा, तो मैं क्यों लूँ ट्रेड? अब मैं संडे को हूँ, संडे को जो ट्रेड नहीं है, उसके बाद मंडे
मंडे को ऑब्वियसली बात है न्यूज़ नहीं थी या थी, आई डोंट थिंक सो। तो मंडे को छोड़ो, ट्यूसडे को मुझे सेटअप मिला, मेरा नैरेटिव जैसा बिल्ड था, मैंने जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था, मुझे वो ट्रेड मिला, मैंने वो ट्रेड लिया। मुझे थर्सडे को ट्रेड मिला, मैंने वो ट्रेड लिया, लेकिन मैंने फ्राइडे और उसके बाद नहीं लिए। 15 दिन में 3 ट्रेड्स और 641 1,82,000 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। तो इससे बताने का मकसद क्या है यहाँ पर, जो अभी मैंने आपसे डिफाइन किया कि नैरेटिव बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, बायस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आफ्टर द नैरेटिव पहले आपने अपना नैरेटिव बिल्ड करना है, और अगर आपका नैरेटिव बिल्ड हो जाए देन यू शुड मूव फॉरवर्ड, आपको आगे की तरफ मूव करना है। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है, अब तो नहीं हो रही होगी आई थिंक सो, मैंने रिकॉर्डिंग भी दूसरे स्क्रीन पे लगाई हुई है आज। ओके, सुनाओ। अब आपको समझ आ गया कि एक पूरी स्टोरी आपको क्रिएट करनी है मार्केट के अंदर, और वो कैसे करनी है, आपको अपनी एनालिसिस के थ्रू करनी है। अभी हम आएंगे, अपना वीकली बायस लेंगे, हम अपना डेली बायस लेंगे, और रियल टाइम मार्केट में आ चलेंगे हम। ठीक है, कि हमारे पास अब आगे क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट में, हम वहां पे अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। देन हम देखेंगे कि बायस किस तरीके से हमें लेना। अभी मैं आपको उसके तरफ में आता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, थिंक ऑफ इट इज अ गेम प्लान। मैं बार बार आपसे बात कर रहा होता हूँ, सिस्टम बनाओ, सिस्टम बनाओ। सिस्टम बनाने के बाद आपका होता है एक गेम प्लान। देखो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस करो, सपोज दैट 3 तरीके के बिजनेस होंगे आपके सामने ना। वो 3 तरीके के बिजनेस जो होंगे, एक आपका बिजनेस होता है ऑनर ड्रिवन बिजनेस, ऑनर ड्रिवन बिजनेस। एक होता है आपका टीम ड्राइवन बिजनेस, और तीसरा होता है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। मैं आपको बार बार बोल रहा होता हूँ, अपना सिस्टम बनाओ बनाओ। मैं अभी आपको ये तीनों बिजनेसेस के बारे में अगर समझाऊं तो आप इससे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप सब ट्रेडर हो, और इसका मतलब है आप सब कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेट करते हो, या आप सब कहीं जॉब करते होगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी वहां पर आप देखते होगे कि बिजनेस कैसे वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज, एक बिजनेस होता है आपका ऑनर ड्रिवन बिजनेस। ऑनर ड्रिवन बिजनेस का मतलब क्या होता है, हर कुछ ऑनर ही है। ऑनर फाइनेंस भी देख रहा है, ऑनर अकाउंट्स भी देख रहा है, ऑनर सारी चीजें देख रहा है। तो ऑनर कहीं ना कहीं जो है वो अपने प्रोसेस से हट जाता है, और कहीं एक चीज खराब होती है तो वो उसको सही करने के लिए लगता है, तो पीछे से दूसरी चीज खराब हो जाती है। सो हमेशा ऑनर ड्रिवन बिजनेस कभी भी बेस्ट बिजनेस नहीं होता, जिसमें ऑनर हर काम कर रहा हो। ठीक है, देन सेकंड वन मैंने यहाँ पे बताया टीम ड्रिवन बिजनेस। अब यहाँ पे अगर टीम ड्रिवन बिजनेस की मैं बात करूं, सो टीम ड्रिवन बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपकी टीम, आपने टीम को बना के रख दिया, आपने उनको बता दिया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये चीजें हो तो ये काम करना है आपने। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपकी टीम परफेक्ट काम करे। लेकिन जो लास्ट वन है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, वहां पर क्या होता है, सिस्टम में जब भी आपको ट्रेड में भी बनाने बोलता हूँ, और मैं आपको ये बिजनेस की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, क्योंकि आपके रियल लाइफ में ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। सिस्टम ड्रिवन बिजनेस का मतलब ये होता है, सपोज दैट कि एक ऑनर ने पूरा सिस्टम, ऑनर हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ भी आप कह सकते हो, जो पूरे टीम होती है ऑनर्स की, तो वहां पर ये होता है कि मार्केट में आपने सबसे पहले एक पूरा प्रोसेस बना दिया, लिख दिया कि भाई सपोज दैट मुझे एक बंदे को देनी है सैलरी, मुझे एक बंदे को क्या करनी है, सैलरी देनी है। तो अब वो ऑनर सैलरी नहीं देगा, वो पहले सबसे पहले क्या सिनेरियो होगा, सपोज दैट किसी को कोई कमीशन देना है हमें, तो सबसे पहले उसका एक प्रोसेस होगा ना। क्या प्रोसेस होगा कि भाई सबसे पहले देखो कि इसकी सेल्स कितनी है, या इसकी जो भी आपने उसको टारगेट दिया हुआ, क्या इसका टारगेट कंप्लीट है, टारगेट से ऊपर कितना किया है। ये किसका काम होगा, ये काम होगा आपके सेल्स वालों का। सेल्स वालों क्या करेंगे, अपना अपना जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो बनाकर आपके आगे ट्रांसफर करेंगे। किसको करेंगे ट्रांसफर, आपके अकाउंट्स को। अकाउंट्स वाले देखेंगे कि ठीक है, ये इतने पैसे लेकर भी आया हमारे पास के नहीं लेकर आया। ये सिस्टम चल रहा है ना, ये कोई एक बंदा ड्राइव नहीं कर रहा, ये सारा सिस्टम बैक एंड पे लगा हुआ है। उसके बाद वो आगे भेजेंगे फाइनेंस वाले को, और वो फाइनेंस वाले क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। वो फाइनेंस वाले आगे कंटिन्यू करेंगे कि उसको, वो उसकी सैलरी दे देंगे। यहाँ पर वो एक चीज पे डिपेंड नहीं है कोई, कि हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम उससे जो है वो खुद ही फैसला करेंगे। नहीं, आपने सिस्टम बना दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वो प्रोसेस होगा।
फिर इस डिपार्ट में जाएगा प्रोसेस होने के बाद, फिर वो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। अब अगर हम अपने इसी को ट्रेड से रिलेट कर लें, ट्रेडिंग से कंबाइन कर लें अगर हम इसी चीज को, तो सबसे पहली चीज भाई हमें लेना है नैरेटिव। हमने बिल्ड पूरा अपना सिस्टम बिल्ड कर लिया कि भाई सबसे पहली चीज मुझे इस टाइम अपने सिस्टम में बैठना है। पहली चीज तो टाइम है। बैठने के बाद अब मैं बैठ गया, अब मुझे पहला काम क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि मैं सो रहा हूँ, सो के मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, 2 3 4 लाइन लगाए मैंने, और 2 3 4 लाइन लगाने के बाद मैंने बोला चलो भाई मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश है, मुझे लग रहा है मार्केट बेयरिश है। तो बहुत सारे लोग उस तरीके से बात करते हैं। तो लगने पे काम नहीं होता। आपको सिस्टम खोलना है, आपको देखना है कि मेरा पहला प्रोसेस क्या था, मुझे न्यूयॉर्क सेशन में बैठना है। दूसरा प्रोसेस क्या था, मुझे प्री मार्केट गेम प्लान बनाना है। ठीक है, अगर वीकेंड पे हो तो प्री वीक गेम प्लान बनाना है। अगर आप वीकेंड से हटकर सपोज डेट आप डेली मार्केट में जो बैठ रहे हो, तो बैठने के बाद आप सबसे पहली चीज मुझे प्री मार्केट गेम प्लान बनाना है मार्केट में। और प्री मार्केट गेम प्लान बनाने के बाद आप उसमें क्या करते हो, आप नैरेटिव भी बिल्ड करते हो, आप बायस बिल्ड नहीं करते, आप नैरेटिव बिल्ड करते हो प्री मार्केट गेम प्लान में। आप प्री मार्केट गेम प्लान में नैरेटिव बिल्ड करते हो अपना, कि मार्केट में आज मैं ये चीजें देखने वाला हूं। मार्केट अगर इस तरीके से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे गई तो मैं वहां पर ये डिसीजन लूंगा। सपोज डेट मार्केट अगर इस सर्टेन लेवल पे गई तो मैं यहां पर ये डिसीजन लूंगा। तो मार्केट में बैठने के बाद आपने अपना प्री मार्केट गेम प्लान बनाया। सपोज डेट अगर हम गेम प्लान की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्ट्रेटजी फॉर हाउ प्लेज विल अनफोल्ड एंटिसिपेटिंग वेरियस सिनेरियोज इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन अ सिंगल आउटकम। सपोज डेट एक फुटबॉल मैच है। सपोज दैट आपका एक फुटबॉल मैच है, और फुटबॉल मैच में एक कोच ने अपने प्लेयर को बताया कि देखो अगर इस तरीके से सामने वाला बंदा बॉल थ्रो करता है तो आपको यहां से यहां तक बॉल थ्रो करना है। उसने सिस्टम बना के अपने सारे प्लेयर्स को बता दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ना तो ये करना है, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ना तो ये करना है। उसने क्या किया, उसको पूरा सिस्टम बना के दे दिया। तो उसी तरीके से ट्रेड के अंदर भी आपको सिस्टम बना के रखना पड़ता है अपना, क्योंकि आपके पास कोई बॉस नहीं है। ट्रेडिंग में आपका कोई बॉस नहीं है। इधर आपको अपना सिस्टम खुद बनाना है और अपने सिस्टम पर स्ट्रिक्ट भी खुद रहना है। अगर आप नहीं रहोगे तो आपको कोई बोलेगा नहीं पीछे से, लेकिन आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, सो बिजनेस इज समथिंग। देखो ट्रेडिंग में हमेशा बोलता हूँ ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। और बिजनेस कभी भी हमेशा आसान नहीं होता, जॉब आसान होता है। जो लोग जॉब करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जॉब बहुत आसान है, बिजनेस आसान नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखना है। अब आपको सिस्टम बनाना है। अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप में से हर एक स्टूडेंट से अभी मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि आप में से कितनों का क्या सिस्टम है। आप सबसे पहले मार्केट में क्या करते हो, आपने क्या सिस्टम बना रखा है। किसी का कोई सिस्टम है? नहीं है? मुझे लिख के बताओ कि आई डोंट हैव एनी सिस्टम, या मुझे वॉइस में बताओ। और अगर कोई सिस्टम है तो मुझे ये भी बताओ कि मेरा ये सिस्टम है, मैं ये करता हूँ मार्केट में। एनीबडी हैज एनी सिस्टम इन द मार्केट? किसी के पास है कोई सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ? आप ट्रेड कर रहे हो, कोई यहाँ पे 2 साल से कर रहा है, कोई यहाँ पे 3 साल से 4 साल से कर रहा है। 1 साल पहले भी किसी ने अपना सिस्टम बनाया, या 1 महीने पहले भी किसी ने अपना सिस्टम बनाया कि मुझे ट्रेड करना कैसे, मेरा बिजनेस वर्क कैसे करेगा, हाउ माई बिजनेस वर्क। क्योंकि ये कोई गैमलिंग नहीं है, यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस किस तरीके से वर्क करेगा। एनीबडी हैज एनी ट्रेडिंग सिस्टम? किसी का है तो वो मुझे बताए। नोबडी हैज। एटलीस्ट रिप्लाई तो करो सारे। अहमद, बनाया तो नहीं, बट आई एम ट्राइंग बेस्ट है। अभी हम उसके तरफ भी आएंगे, किस तरीके से सिस्टम बनाना है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम बनाना हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में देखें, क्योंकि आज हमें बायस भी देखना है और वो सारी चीज़ें। अगर इस ये कंप्लीट हो जाए हमारा, नॉट येट उस्मान, गुड है, नॉट येट। सब बनाएंगे हम, सारे सिस्टम भी बनाएंगे, बायस भी बनाएंगे क्लासेस में। हसीब नहीं बनाया। तो अब आप अपने आप से यहाँ पे सवाल करो। देखो सिर्फ लेक्चर लेने नहीं आ रहे आप, ठीक है। अब है ना, अब हम करेंगे गाइड, कोई इशू नहीं है। तो देखो
सबसे पहले अब आप यहाँ पर अपने आप से सवाल करो, आज तक मैं ट्रेड करते हुए आया, इतना अरसा मेरा गुजर गया ट्रेड करते हुए, बट मेरा बिजनेस का मॉडल क्या है? व्हाट माय बिजनेस मॉडल इज, आई डोंट नो। मेरा बिजनेस काम कैसे करता है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे क्या सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए हूँ? यस, आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए हो, लेकिन किस तरीके से मुझे प्रॉफिट बनाना है? क्या सिर्फ इतना काफी है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए हूँ? नो। अली अकबर बेस्ट है, बट ये सिस्टम सिस्टम नहीं है। यस, आई लुक फॉर न्यूज फॉर द वीक, ये पूरा सिस्टम नहीं है। आपने बनाया, ये अच्छी चीज है, और ये बहुत अच्छी चीज है आपने की कि आप न्यूज का वेट करते हो, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम नहीं है आपका। ये एक रीजन है कि मैं ट्रेड इसके बाद लूंगा, न्यूज रिलीज हो गई, लेकिन क्या उसके बाद अपना रेड नैरेटिव अपना बिल्ड करते हो? और आपका सिस्टम क्या है कि मुझे किस सेशन में ट्रेड करना है, मुझे कौन सा पेयर ट्रेड करना है, मैं किस, मतलब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं टीचर हूँ, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू आर अ टीचर। अब आप एक टीचर हो और आप बोलो भाई मैं तो टीचर हूँ, तो मैं सब पढ़ा लूंगा क्योंकि मेरा काम ही पढ़ाना है। मैं फिजिक्स भी पढ़ा लूंगा, मैं मैथ्स भी पढ़ा लूंगा, मैं बायो भी पढ़ा लूंगा, मैं कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा लूंगा, मैं इंग्लिश भी पढ़ा लूंगा, और मैं डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ा लूंगा, बिकॉज आई एम अ टीचर। बट यहाँ पर सवाल ये है कि आपका सिस्टम क्या है, आप क्या अच्छा प्रॉपर पढ़ा सकते हो, इसमें आपकी एक्सपर्टीज है। दिस इज द क्वेश्चन, नॉट कि बस मैं टीचर हूं और मैं यही कर सकता हूं, दैट्स इनफ। नो, मेरा ये काम है, मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, ये सब्जेक्ट्स में मेरी एक्सपर्टीज है, दैट्स इट। ये आपका सिस्टम है। अब यहाँ पर आप सब प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हुए हो, ये सबको पता है, लेकिन ये प्रॉफिट बनेगा कैसे ये किसी को नहीं पता। मेरा सिस्टम क्या है, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ माई बिजनेस वर्क्स, नोबडी नोज। सो एक्चुअल में आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अब हम मूव ऑन करते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि सबसे पहला काम मार्केट में आपका ये होता है कि आपको नैरेटिव बिल्ड करना है। अब प्री वीक नैरेटिव बिल्ड करो, वीकली नैरेटिव बिल्ड करो, या आप डेली नैरेटिव बिल्ड करो, या आप अपने सेशन के ऊपर जिस सेशन में ट्रेड करो वहां नैरेटिव बिल्ड करो। पहला सिनेरियो आपका ये है कि आपको नैरेटिव बिल्ड करना है, गेम प्लान बनाना है आपको। If you have a game plan, then you need to move forward. अगर आपके पास गेम प्लान है तो आपको मूव फॉरवर्ड करना है आगे, बायस की तरफ, एग्जीक्यूशन की तरफ, या जो भी अगला सिनेरियो है उसके तरफ आपको मूव ऑन करना है। ओके, अब बात करते हैं हम बायस की। व्हाट इज बायस? देखो, नैरेटिव बिल्ड कर लिया, मार्केट में गेम प्लान बना लिया कि ठीक है मार्केट यहां पर गई, ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, जैसी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगी मैं लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करूंगा और मैं देखूंगा कि अब मार्केट क्या कर रही है। तो ये आपका हो गया गेम प्लान। अब बायस में क्या होता है? बायस में आपका डायरेक्टली डायरेक्शनल प्रीमिस होते हैं। अब बायस इज अ क्लियर डायरेक्शनल प्रीमिस, प्राइस इधर गोइंग अप बुलिश और बेरिश। मैं आपसे सवाल करूं आज का बायस क्या है, आप क्या जवाब दोगे? कि मार्केट ऐसे जाएगी ऊपर, स्टॉप हंड करेगी, और स्टॉप हंड करने के बाद ऑर्डर पेयरिंग करेगी, उसके बाद हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट में सेकंड लेग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम ट्रेड करेंगे, तो ये हमारा बायस है। ये बायस है आपका? नो, दिस इज नॉट योर बायस, दिस इज योर नैरेटिव बायस। व्हाट्स योर बायस? My bias is bullish. What's your bias? My bias is bearish. That's a bias. Bias सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि बुलिश हो बेरिश हो, नैरेटिव पूरा प्लान बता देगा आपको कि मैं बुलिश हूं तो मार्केट में बुलिश इस सिचुएशन में मुझे देखनी है। मेरा गेम प्लान ये है कि अगर मार्केट यहां पर आई और ये सिनेरियो क्रिएट होते हुए मुझे दिख रहा है, और अगर ये सिनेरियो क्रिएट हुआ मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, देन आई विल एंटर इन द मार्केट। जब आपके पास ये सिस्टम होगा ना तो आप रोजाना ट्रेड नहीं करोगे, रोजाना सिस्टम पे बैठोगे लेकिन आप रोजाना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। आप खुद ही, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कि लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि भाई हम सब कुछ सही है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हमें जहां हर जगह लगता है कि हमें ट्रेड मिल रहा है और हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। वो क्यों लगता है? यू डोंट हैव अ सिस्टम, यू डोंट हैव अ नैरेटिव। आपको जस्ट सिखा दिया गया कि भाई बायस लो और एंट्री करो,
तो बायस लेके एंट्री करना, या आपको बहुत सारे लोग सिखा देते हैं कि भाई यूनिकॉर्न मॉडल बन गया, या ये मॉडल बन गया, ये मॉडल बन गया, जैसी मॉडल बना ट्रेड ले लो। नो, मॉडल बनना, हम यहाँ पे पैटर्न ट्रेड करने नहीं आए ना, यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखकर जहां हमें लगने के बिहाफ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम वहां नहीं आए हैं। हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करना है? हमें ट्रेड एग्जीक्यूट वहां करना है जहां मार्केट हमारे नैरेटिव के अकॉर्डिंग, हमारे गेम प्लान के अकॉर्डिंग चले। और बायस आपको ये बताएगा कि अब आपको नैरेटिव किस डायरेक्शन में बिल्ड करना है अपना। नैरेटिव आपने पहले नैरेटिव बिल्ड किया, अगर मार्केट यहाँ गई, इस तरीके से चले गई, अब मुझे यहाँ से डाउन साइड का सेटअप मुझे देखना है, तो अगेन आपको नैरेटिव वहां पे बिल्ड करना है। अगर बायस की बात करो तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट फॉलोज द नैरेटिव, bias becomes apparent only after the narrative unfolds to a critical event or time point. बायस आपका किस चीज को फॉलो करता है? आपके नैरेटिव को फॉलो करता है, ठीक है। और ये किसी भी इवेंट में वहां से क्या करता है, कोई भी इवेंट होता है, हो सकता है न्यूज इवेंट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है मार्केट का, जहां से मार्केट आपकी रिवर्स करती है। ओके, आई होप सो यहाँ तक मजा आया होगा आपको। समरी हम लेते हैं अपनी सारी चीजों की जो अब तक हमने यहाँ पे बिल्ड किया। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नैरेटिव टू अंडरस्टैंड द मार्केट इंटेंशन। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको मार्केट में नैरेटिव बिल्ड करना है ताकि आप मार्केट के इंटेंशन को समझ सको। जैसे यहाँ पे एक छोटी मोटी एग्जांपल मैंने लिख दिया, वैसे सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है, सच एज लिक्विडिटी ग्रैप्स। और यहाँ पे मैंने लिख दिया की प्राइस लेवल, ताकि ये आसान हो जाए। यहाँ पे की प्राइस लेवल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी चीज हो सकती है आपकी। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे की प्राइस लेवल लिख दिया है। जो आप टारगेट करना चाहते हो तो वो आपका टारगेट बन जाएगा। तो पहला काम है आपका नैरेटिव बिल्ड करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताना भूल गया, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो ना, अब आप टारगेट तो 2 RR कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक सवाल का जवाब होना चाहिए कि 2 RR तक मार्केट जाएगी, क्यों क्यों जाएगी। अब वहां पे क्या मैं चाह रहा हूं कि 2 RR तक जाए इसलिए जाएगी मार्केट, या मार्केट में एक ऐसी लिक्विडिटी की लेवल है हमारे पास जहां पर मार्केट हमारी जा सकती है। दैट्स अ समरी। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि नैरेटिव बिल्ड करना है, कि मार्केट की इंटेंशन समझनी है क्या है। वंस द नैरेटिव प्लेज आउट एंड रीचेज इट्स फोकल पॉइंट, जब आपका नैरेटिव प्ले हो जाए और किसी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए, जो आपका टारगेट है या जो भी आपका एक लेवल है कि यहाँ पे मार्केट आएगी, तो फिर यहाँ से मैं सर्टेन रिवर्सल देखना शुरू करूंगा। देन आप डिटरमाइन द बायर्स, बुलिश है या बेयरिश है। यहाँ से आप बुलिश हो, जिसमें हम बात करते हैं ना दो चीजों की, या तो रिवर्सल या तो कंटिन्यूएशन, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू हैपन नेक्स्ट। जब मार्केट आपके एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए, बुलिश और बेयरिश हो जाए, देन आपको समझ आएगा कि अब क्या होने वाला है, मार्केट बुलिश ही रहेगी या कंटिन्यूएशन आएगी। अभी हम इसको रियल टाइम मार्केट की तरफ जाते हैं। एक कमेंट आया हुआ वो मैं पढ़ लूं। किसका कमेंट आया? एग्जैक्टली, आई एम द सेम पर्सन हु टुक exactly, I am the same person who took 7 to 8 trades in a week 3 months before. Now I'm strictly following my plan, what to do and why to do. 7 to 8 trade per week. इसका मतलब मंडे भी ट्रेड, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, और रोजाना, मतलब किसी ना किसी दिन आप 2 ट्रेड्स भी लगाते हो। 8 ट्रेड्स का मतलब है एक दिन में 2 ट्रेड भी लग सकती है आपकी। देखो ऐसा नहीं करना। और अच्छी चीज ये कि अब आप कोशिश कर रहे हो। देखो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, लगाता नहीं, लगाता था, ठीक है, लगाते थे, बहुत अच्छी चीज है। फिर अगर आप, अभी मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर आप इसको अब सही करने की तरफ जा रहे हो, देखो कॉमन सी चीज है, कोई इसको वो नहीं समझे कि यार मैं करता हूँ तो मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ। नो, अगर भाई सिंपल सी चीज है, अगर आपने मार्केट को 2-3 साल नहीं दिया ना, 2-3 साल आप नूब ट्रेडर ही हो भाई। आपको जितना भी आ जाए, अपने आप को यही समझना है कि भाई मुझे नहीं आता कुछ, मैं बहुत ही जो है ना वो स्टार्ट बेसिक पे बिगिनर हूँ मैं बहुत।
तो कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर आपने 2-3 साल मार्केट में नहीं दिए, ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मार्केट में अभी तक 2-3 साल नहीं दिए और वो समझ रहा है कि मैं क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टाइम मांगता है। 2-3 साल दे दो, आप खुद ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे, लेकिन एक सही वे में, सही डायरेक्शन में। ऐसा ना हो कोई गलत बंदा पकड़ लो और उसकी चीजों को फॉलो करना शुरू करो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो मतलब स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, प्लान टू प्लान मूव कर रहे हो। नो, एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम बिल्डिंग हम करेंगे आगे की क्लासेस में। एक सिस्टम बनाओ और उसे बिल्ड करो, उस पर टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग सबसे ज्यादा करो। बहुत सारे लोग बैक टेस्ट बैक टेस्ट बैक टेस्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है, बैक टेस्ट वीक में 1 दिन करो, 2 दिन करो, जो आपका वीकेंड है। लेकिन जो वीकेंड नहीं है, वीक डेज के अंदर कभी भी बैक टेस्टिंग ना करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग लाजमी करो मार्केट के अंदर, क्योंकि फॉरवर्ड टेस्टिंग ही आपको रियल टाइम मार्केट में बताएगा जो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। बैक टेस्टिंग आपको वो बताएगा जो फॉर्म हो चुका है। यस, वहां से आपको कुछ डाटा मिल जाएगा, लेकिन हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ फॉरवर्ड टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग। ओके, सो नाउ ये आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा काम है वीकली और डेली बायस को बनाना। यस, मार्केट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। देखो, दो सिचुएशन होगी यहाँ पे आपके साथ ना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि मैं मार्केटिंग में 2 साल से हूँ, बट आई हैव नॉट फाउंड समवन हु गाइड मी राइट। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो यही है कि अगर आप मार्केटिंग में कहीं पर भी किसी किसी मार्केट में किसी भी फील्ड में हो ना, आप मार्केट में, तो आपके पास एक राइट बंदा नहीं है, तो उसको ढूंढो कहीं से। उसको ढूंढो, राइट राइट पर्सन बहुत मिलेंगे, लेकिन इतने आसानी से नहीं मिलेंगे आपको। है मार्केट के अंदर, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। वो जो मिलेगा आपको, वो अगला बंदा जो है वो एक खलूस इंसान होता है ना, उस तरीके से कभी भी नहीं बताएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा। अब आपको पता कैसे चले कि भाई ये बंदा जो हमें सिखा रहा है ये खुद भी है कि नहीं है। भाई, मैंने अभी यहाँ पे जो चीज बताई, मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली डैशबोर्ड खोला ना, दिखाया ना मैंने लाइव आपके सामने साइन इन करके चीजों को। तो भाई, ट्रांसपेरेंसी जरूर ढूंढो बंदे के अंदर कि बंदा ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। मूव ऑन करते हैं आगे, वरना लेट हो जाएगी क्लास हमारी आज की। तो अभी आई होप सो आपको समझ आएगा कि नैरेटिव बिल्डिंग पहला इंपॉर्टेंट काम है। सिस्टम, हम सिस्टम बनाने की तरफ जा रहे हैं स्लो स्लो। सबसे पहला काम नैरेटिव बिल्डिंग है, दूसरा काम है बायस लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले डॉलर इंडेक्स चार्ट के ऊपर। DXY है हमारा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, सबसे पहला काम मैं मंथली पे आता हूँ। अब मंथली पे आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा अपना नैरेटिव बिल्ड करूंगा अपनी एनालिसिस के थ्रू। मैं अपना नैरेटिव बिल्ड करूंगा अपनी एनालिसिस के थ्रू, मैं अपना नैरेटिव बिल्ड करूंगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मार्केट ने सबसे पहले स्टॉप एंड किया। स्टॉप एंड करने के बाद मार्केट ने इसको, इस वाले जो ओल्ड हाई है हमारी, इसको भी स्विप किया, इसको भी स्विप किया, ठीक है। ये दोनों को मार्केट ने स्विप किया। अब मेरा दूसरा प्लान क्या है कि भाई स्विप किया इसको, यहाँ से नीचे तो आना था, लेकिन थोड़ी सी मार्केट किस तरीके से जा रही है, जिस मतलब सही तरीके से नहीं जा रही जैसे इसको जाना चाहिए। रीजन, अब मैं अपने आप से सवाल करूंगा। देखो, क्वेश्चन एंड आंसर यही आपको आपके प्लान को स्ट्रांग बनाएगा और यही आपको आगे लेके जाएगा। सपोज डेट मैं अब आप यहाँ पे बोलूं कि भाई ठीक है, ये स्विप हो गया, ये स्विप हो गया, मार्केट को यहाँ पर आना था नीचे, अभी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई मार्केट में जो इस वक्त ज्यादातर लोग ट्रेड कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, जो इंटर है, वो है आपके रिटेलर ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं है, रिटेलर ट्रेडर है आपके मार्केट के अंदर। रिटेलर ट्रेडर मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव, बहुत एक डायरेक्शनल मूव नहीं लेकर आ सकते, नहीं लेकर आता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, बट रिटेलर मूव की बात करूं तो रिटेलर मूव कोई बहुत बड़ा मूव नहीं होता। आप जो है वो 1000 लोग मिल के भी एक जो है वो पूल बना के ट्रेड करो और वहां पे एक इंस्टीट्यूशन ट्रेड करे, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे आपके मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशन इस वक्त क्यों ट्रेड नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑलमोस्ट अ हॉलीडे सीजन इज स्टार्ट्स नाउ। अगर आप नॉर्मली, अगर मैं जर्मनी की बात करूं, आज से मतलब कल से ऑलमोस्ट जर्मनी पूरा बंद है हमारा, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट फरवरी तक, मिड ऑफ फरवरी तक कंप्लीट बंद रहेगा।
कंप्लीट बंद रहेगा। और इसी तरीके से यूरोप के दूसरे कंट्रीज हैं जो कि अब बंद हो जाएंगे और वो ऑलमोस्ट जनवरी से कुछ फरवरी से खुलेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा पता है, मैंने उसके बारे में बताया, बट बोलने का मकसद ये कि जब सारी चीजें बंद हैं तो वहां पे आप कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो कि वहाँ की इकोनॉमी अभी प्रॉपर चल रही है और वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं, मार्केट मेकर्स एक्टिव हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। तो मार्केट अभी वैसे नहीं चल रही। तो यहाँ पे मेरा ये सिस्टम है कि भाई ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यू ही रहती है ना ऊपर की तरफ, तो पहला मेरा टारगेट ये होगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती, क्योंकि अभी हम मंथली पे अपना बायस बिल्ड करना है, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई एक फेयर वैल्यू गैप है। दूसरा, मैं एक डीलिंग रेंज यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, लो टू हाई, लो टू हाई यहाँ पे एक डीलिंग रेंज है। अब यहाँ पे डीलिंग रेंज में देखो दो सिनेरियो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मूव है, एक स्ट्रॉन्ग मूव है, मार्केट को यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना है आपके। लेकिन अगर इसको फेल कर गई मार्केट तो हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल ये फेयर वैल्यू गैप होगा, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का है। तो हमें एक लॉन्ग टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव अपने पास रखना है शॉर्ट टाइम फ्रेम के तरफ जाने से पहले। उसके बाद मैं आऊंगा वीकली पे। यस, वीकली पे कितना इंटरेस्टिंग हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ है। अब देखो, मैं यहाँ पे अपने आपसे आप सवाल कर रहा हूँ कि ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही, मैं बायस नहीं ले रहा अपना, पहले तो मैं अपना नैरेटिव ले रहा हूँ, नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ। नैरेटिव क्या है मेरा, ये मेरे मंथली का था नाउ, ये है मेरा डाउन क्लोज। मेरी जो है यहाँ पे मैंने डाउन क्लोज, अपोजिट क्लोज कैंडल यहाँ पे मैंने स्टार्ट, जो हमारा उसका वो है, जो उसकी ओपनिंग पॉइंट है वो मैंने ड्रॉ की, मार्केट ने उसको टैप किया। दूसरा सिनेरियो, ये फेयर वैल्यू गैप हमारा है, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारा जो कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्या किया, मिड लाइन में लगा था। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के मिड लाइन मतलब 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। और दूसरा, यहाँ पे हमें कितनी एविडेंस मिल रही है कि मार्केट अब हमारे पास ऊपर जाएगी। मेरे पास सिर्फ एक एविडेंस नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप को टैप किया IRL टू ERL, नो, आई हैव अ कंप्लीट नैरेटिव कि भाई क्यों ये जा रही है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पूरा रीजन निकाल लो, पूरा जिसे हम कहते हैं इसकी पूरी कुंडली निकाल रहे हैं हम पीछे से। तो अभी हमें वो करना है सबसे पहला काम। अगर यहाँ पे देखो तो मार्केट ने प्रीवियस वीक लो को भी रेड किया, मतलब स्विप किया, और इंडिसीजनल क्लोज हो गए, और अगली कैंडल ऊपर जा रही है। और अगली कैंडल में अगर हम देखें तो अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट, मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे टैप हो गई आपकी, तो अब यहाँ से डायरेक्टली आप ये थोड़ी टारगेट करोगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर चले गई ना, क्या अब यहाँ से और ऊपर जाएगी, जाएगी भी क्या नहीं जाएगी, क्या रीजन है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो सबसे पहला काम, अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट में पहली चीज जो प्रीवियस वीक लो है, इस वीक मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे ये तो मेरे लिए मस्ट है, मतलब ये मेरे पास 90% कंफर्मेशन है, 80% कंफर्मेशन है कि मार्केट इस हाई को तो लेगी। नेक्स्ट डे मॉडल अगर आपको पता हो तो इस हाई को तो लेगी मार्केट। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट कैसे जाएगी। यहाँ तक क्यों पहले टारगेट में रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और अब अपना बायस में बिल्ड करता हूँ कि मार्केट, बायस बिल्ड करने से पहले पहले नैरेटिव बिल्ड करेंगे अपना। डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा बताता हूँ। देखो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये जो डाउन क्लोज हमारा कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देके अगेन आके इसका सपोर्ट लिया और ऊपर गई मार्केट। ठीक है, ऊपर गई मार्केट, और यहां पर अगर मैं मार्क करूं एक प्राइस गैप है, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी, और लास्ट डे हमारे मार्केट ने फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब मुझे समझ आया कि भाई हम हैं बेयरिश। नैरेटिव बिल्ड करते 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 हम यहाँ पर आए कि भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अब यहाँ पर आए
और मैंने बोला कि भाई ठीक है, क्योंकि अब हम कौन से मार्केट को ट्रेड करेंगे, किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करने वाले हैं हम है इंट्राडे ट्रेडर। हमें इंट्राडे ट्रेडर, और इंट्राडे ट्रेडर मतलब ये है कि वो डेली टाइम फ्रेम पे अपना बायस लेगा। प्रीवियसली मैं नैरेटिव बिल्ड करते करते आया। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे अपना मैं बायस ले रहा हूँ। क्यों? मेरा बायस बुलिश है। सपोज सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि कैंडल्स वॉइड है, एक प्राइस गैप है, और प्राइस गैप से मार्केट यहाँ से जाएगी बुलिश। वीकली का बायस हमारा क्या था? बुलिश था। वीकली का बायस हमने ले लिया, बुलिश था, क्योंकि वीकली में हमारा जो वीकली का मतलब क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म टारगेट आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो वीकली में हमारा टारगेट तो ये है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे किस तरीके से जाएंगे? हम जाएंगे स्लो स्लो यहाँ से होते हुए। पहले हमें यहाँ से बायस बनाना है, फिर ऊपर जाइए मार्केट, फिर हम वहां कहीं बायस बनाएंगे, और इस तरीके से हम बायस बनाते बनाते ऊपर की तरफ निकलेंगे। और उसमें कहीं पर यहाँ से यहाँ तक के मूव में हो सकता है हमें एक ट्रेड मिले, दो ट्रेड मिले, दैट्स इट। भाई यहाँ पे आपने जो वो लिखा है हसन ने, देखिए मैं आपको बताता हूँ। रिसेंट कैंडल गैप जो मार्क किया, काइंडली इसकी थोड़ी डिटेल एक्सप्लेन कर दें, लाइक हाउ टू मैनेज कैंडल गैप इन बुलिश एंड बेरिश बोथ सिनेरियो। देखो, जिस तरीके से, बहुत ही आसान करके बताऊंगा, जिस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप को मैनेज करते हो, जिस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को मैनेज करते हो, सेम एज इट इज आपने कैंडल्स गैप को मैनेज करना है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे इतना वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे जैसे कि एनडीओजी, एनडब्ल्यूओजी, न्यू डे ओपनिंग गैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप, दैट विल वर्क। एंड व्हाट विल नॉट वर्क, जो आप लोअर टाइम फ्रेम पे लोगे वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे बढ़ते हैं। अब कैंडल्स वॉइड है, और कैंडल्स वॉइड आपके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब अब हम हैं बुलिश, और उस वक्त तक बुलिश हैं जब तक ये टारगेट नहीं रेड हो जाता हमारा। हमने ये नहीं बोला इस वीक के लिए बुलिश हैं हम, वीक के लिए तो बुलिश हैं हम। और यहाँ पर हमारा बायस क्या है? बुलिश है। और इसका मतलब हम कौन सा सेटअप देखेंगे? अब हम देखेंगे अपना सेटअप, बुलिश का सेटअप सिर्फ फॉर्म करेंगे। अब उसमें मेरा अब क्या नैरेटिव है? अब बायस बिल्ड कर लिया, अगेन मेरा क्या नैरेटिव होगा, क्या मेरा प्लान होगा कि मैं बुलिश ट्रेड करूं? क्यों? अब मैं आऊंगा, कल बैठूंगा, पहली चीज देखूंगा कि भाई न्यूज है या नहीं है। ठीक है, देख लिया न्यूज में क्या बेरिश साइड कहीं पर मैनिपुलेशन हुई लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे, डेली 1 आवर 5 मिनट, जो मैंने आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको बताया भी था मैंने। तो वो चीज अब आपको देखनी है वहां पे। और उसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करें, अब हम आगे मूव ऑन करें तो अब हम आएंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे भैया क्या है? अच्छा ये देखो, यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज दिख रही है, ये है फेयर वैल्यू गैप, दैट इज इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल। अब ये पूरी रेंज में जो लास्ट हाई बना हुआ है वो कौन सा हाई है? वो ये वाला हाई है, जो मैंने आपको डेली में बायस बना के दिया था। याद है? डेली में बायस बना के दिया था। ठीक है, तो मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है। ठीक है, अगेन अगर हम यहां पर भी बात करें तो मार्केट में यहां पर भी इस वक्त एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, अब हमें इस लेवल पे देखना है, क्योंकि ये लेवल तो वर्क कर चुका है और प्राइस ये वाले लेवल पे घूम रही है। ठीक है, इसी लेवल पे प्राइस आपकी घूम रही है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि प्राइस आपकी किस तरीके से यहाँ पे वर्क करती है, वो अब आप 1 आवर पे देखते रहोगे। हो सकता है कि प्राइस ने ये स्टॉप एंड कर दिया, रेड कर दिया, अब प्राइस आपकी यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दे, और देने के बाद मार्केट आपकी मूव ऑन करे। तो मतलब हमने वीकली का भी काम किया आज, और डेली का भी काम किया। जो वीकली में हमने बायस लिया था ना, मंथली वीकली में लॉन्ग टर्म जो हमने पर्सपेक्टिव देखा मार्केट का क्या है, वो हमारे वीकेंड का काम होता है। वीकेंड पे हम वीकली का पूरा हम अपना गेम प्लान रेडी करते हैं। और ये जो हमने डेली से अपना टाइम, यहाँ से जो हमने अपना काम स्टार्ट किया ना, यहाँ से ये हमारा ऑलरेडी मार्कआउट था पहले से। मतलब मार्कआउट था, मतलब एक सपोज करो कि हमने मार्कआउट कर लिया वीकेंड पे बैठ के कि भाई अब तो हम बुलिश हैं। ठीक है,
अब यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया डेली से, भाई हमने अपना डेली बायस बनाया, फिर हम आए 1 आवर पे, हमने 1 आवर पे अपनी सिनेरियो क्रिएट की नेक्स्ट डे की, कि भाई अगर मार्केट यहाँ से कोई आती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें देती है, तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव ऑन करेगी, अप साइड जाएगी, डाउन साइड आएगी, दैट्स इट। तो ये इस तरीके से आपकी मार्केट यहाँ पे वर्क करती है। अब इसी तरीके से अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स हमारे और रहते हैं, वो टॉपिक है हमारा इंट्राडे नैरेटिव बिल्डिंग, हमने देख लिया। एक तो हमने नैरेटिव बिल्डिंग अभी जो मैंने अभी आपको बताया है ना, थोड़ा बहुत मैंने इंट्राडे का भी बता दिया आपको, बट जो अभी मैंने नैरेटिव आपको पूरा बताया सिनेरियो, ये होल ट्रेडिंग जर्नी का है आपके, जो मैंने अभी आपको बताया था। इंट्राडे का नैरेटिव जो है वो कैसे बिल्ड करना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की, इंट्राडे जब मार्केट में हम बैठेंगे एक दिन पहले, तो अब उसको किस तरीके से हमें लेके चलना है, किस तरीके से नहीं लेके चलना, वो सिनेरियो हमारा क्रिएट किस तरीके से करना है मार्केट में डेली के बिहाफ में, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो नैरेटिव बिल्डिंग हमने देखा, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में ये देखना है कि हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन, हमारी एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट क्या होगी, हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे अपने मार्केट के अंदर। देन ये सब हो गया आपका टेक्निकल, और टेक्निकल से बढ़ के टेक्निकल होता है आपका 20%, इम्पोर्टेंट आपका होता है आपका माइंड 80%। और यहाँ पे हम सिर्फ माइंड के ऊपर काम करेंगे, अपने माइंड सेट के ऊपर काम करेंगे अपने, जिसमें हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल पे देखेंगे कि हमें फंडेड अकाउंट का पास करने का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से हम पास कर रहे होते हैं फंडेड अकाउंट्स बैक टू बैक। और उसके बाद फिर हमारे फंडेड अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट, फिर पर्सनल अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट, दोनों के रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। जो बहुत सारे लोग इसको एक साथ लेके चलते हैं, नहीं ऐसे नहीं लेके चला जाता इसको। उसके बाद साइकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट सबसे बढ़ के हमें इस टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में ये देखना है। सो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। और आज के टॉपिक में बहुत ही डीप, क्योंकि अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप में आज गया हूँ, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताई हैं। अभी आपको ये भी समझ आया होगा कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट देखें तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी जो हमें हमें पता होना चाहिए, वो हमें कंप्लीट मार्केट में जो है ना, वो माइंड सेट का गेम है, नैरेटिव बिल्डिंग का गेम है, गेम प्लान बनाना है आपने, ये सारी चीजें इसका गेम है मार्केट में। बहुत सारे लोग सिर्फ टेक्निकल ऑर्डर फ्लो सीख लो, एसएमसी सीख लो, और ये चीज सीख लो, वो सीख लो, नहीं ये सारी चीजें हैं कुछ नहीं है, लेकिन आपके माइंडसेट के सामने, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आप कोई भी मॉडल सीख लो, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन नाउ? कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? अहमद ऑल क्लियर, उस्मान, मदीहा, अली अकबर,